कार्टून नेटवर्क पर 2000 के आसपास जब स्टार्टिंग हुई थी तो एक शो आता था। मतलब जो दशहरे का स्पेशली आता था, दशहरे के लिए ही था। वो थी रामायणा, जो कि मुझे बहुत बाद में पता लगा कि वो एक एनीमे था। एनीमी मतलब एनीमे एक ऐसा था जिसका कोई मतलब देखते ही पता लगता था। हाँ, अब जब उसको देखता हूँ कि हाँ ये एनीमे है तो वो चीज़ें महसूस होती है, अच्छा ये सच्ची में एनीमे है भाई, क्योंकि जिस तरह कैरेक्टर हैं दिखा रखे हैं बहुत बढ़िया थे। वो एक खास अनुभव था उसके साथ का। वो समय कहाँ चला गया, पर खैर कोई नहीं, अच्छा था काफ़ी। तो आज इसलिए मैं कहने जा रहा, हेलो गाइस, यू लिसनिंग माई पॉडकास्ट ऑन रामायण। आज का जो पॉडकास्ट है वो रामायण पे है, क्योंकि कल हमारा दशहरा है, हिंदू त्यौहार का, और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लंबी स्टोरी का शॉर्ट बोलूँ तो रावण का अंत क्यों कैसे हुआ, ये मुझे इस मूवी ने सिखाया। एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज जिसको डायरेक्ट किया था जापान की यूगो शोको ने, और राम मनोहर और कोची शुको ने। प्रोडक्शन हाउस भी सेम था इसमें। ये इसलिए एनीमे हुआ था, मतलब ये एक स्टोरी इसलिए एनीमे में कन्वर्ट हुई क्योंकि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे जापान और इंडिया के बीच में, जब 40 साल पूरे हो चुके थे, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए अपनी जापान की फेमस कंपनी जो एनीमे प्रोड्यूस करती है, डायरेक्ट करती है, वो एक साथ आई, इस मूवी को बड़े उत्साह से बनाया। गूगल पे इसकी आज भी रेटिंग 9.1 है और बहुत फ्रेश है। ये एक ऐसी स्टोरी जब भी आप उठा के देखोगे आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा और फ्रेशिंग मिलेगा। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अलग हैं, उस टाइम पे मेरे को भी समझ नहीं आते थे, बट हाँ बहुत अच्छे थे। स्टोरी की शुरुआत कई सालों पहले होती है। हमारे हिंदू धर्म में दिखाया गया था कि कैसे महाराजा दशरथ को श्राप मिला था श्रवण के माँ बाप ने, जब उसने श्रवण को मार दिया था कि तुम अपने पुत्र के तड़पोगे। कहीं दूर जंगलों के बीच में जब वशिष्ठ और विश्वकर्मा पंडित जी, जो कि मतलब हमारे महर्षि विश्वकर्मा थे, उनके ऊपर ताड़का ने और रावण का कहर बरसा पड़ा था। वो हर जगह रावण ने हर एक मुनि को, देवताओं को कैद कर रखा था, और वो हर एक जगह जहाँ हवन होते थे, जहाँ पर पूजा पाठ होती थी, वो बंद कराता था। इस बीच विष्णु जी वहाँ इनकारनेशन होता है। वो उनसे कहते हैं कि आपकी मदद मेरा एक अवतार जो होगा, अवतार, वो मदद करेगा। तो वो जाते हैं महाराज दशरथ के पास, वो उनको वहाँ पर भेंट देते हैं, और लक्ष्मण और राम उनके साथ जाते हैं, जहाँ पर विश्वकर्मा जी उन्हें वैदिक मंत्र और अलौकिक शक्तियों वाले यंत्रों का उपयोग करना सिखाते हैं। इस बीच में राम जी एक समारोह में सम्मेलन होते हैं, वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर सीता का स्वयंवर होता है, और वो अ, शिव जी का बना हुआ एक धनुष जिनको वो तोड़ने से मतलब एक सर सेरेमनी पूरी कंप्लीट होगी, वो चीज़ दिखाते हैं। स्टोरी में हम आगे सीता का हरण दिखता है, जहाँ पर जटायु गिद्ध होता है जो उनकी सेवा मतलब उनकी हेल्प करने के लिए आता है, पर उसे रावण मार देता है। आगे चल के राम जी को सुग्रीव मिलते हैं, सुग्रीव के बहाने उनको हनुमान जी मिलते हैं, उनके प्रिय भक्त। उस बीच में वो कैसे इनका साथी बनते हैं, और सुग्रीव को वो कैसे मदद करते हैं उनकी सत्ता वापसी दिलाने में। स्टोरी बहुत अच्छी थी। उस बीच जाके आगे हमें कैसे वो राम सेतु बनाते हैं, फिर वो रावण पे हमला करते हैं, और फिर वो कैसे चीज़ें चलती हैं सिनेरियो वाइज, कैसे वो ख़त्म करते हैं, कैसे अपने देवी के यंत्र का यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखा रखी हैं। वो एक विंटेज लुक था, मतलब अब हम मूवी की सीनरी के ऊपर ही बात कर चुके हैं। सो मूवी को ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप एनिमेटेड लवर हैं। मतलब एनिमेशन हर किसी को पसंद होता है, एक बच्चे बच्चे से बड़े तक लेकर वो कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखा के जाता है। तो वो चीज़ समझने के लिए, वो चीज़ समझाने के लिए, एक चीज़ को देखने के लिए उस सीरीज़ को ज़रूर, मतलब इस मूवी को ज़रूर देखिए, ट्राई दीजिए। ये आपको कहीं भी मिल सकती है, नेटफ्लिक्स पे, हॉटस्टार पे, वूट पे। मैंने ट्राई नहीं किया था, यूट्यूब पे मिल गई थी मेरे को, तो सो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी है। फॉर मेकिंग योर दशहरा स्पेशल, जस्ट वॉच इट एंड लिव द लाइफ। हाँ, मुझे इससे क्या शिक्षा मिली? शिक्षा मिलने का मतलब है कि मुझे इससे क्या इंस्पिरेशन मिली, और मिलनी भी चाहिए, बहुत अच्छी है। राम जी के बारे में चरित्र कहते हैं कि राम जी एक पुरुषोत्तम, राम पुरुषोत्तम थे अपने कर्मों के लिए, अपने जो एक एक परफेक्ट पर्सन मेल होता है उसके बारे में था। जब उस टाइम पे पड़ला, पड़ जो मतलब एक होता है ना वो नाप तोलने वाला, वो काफ़ी भारी होता था उस टाइम पे। अच्छाइयों का बुराई का कम था, मतलब पहुँचना था, और रावण का उनको वध भी करना था। एक समा बना रावण का वध करने के लिए, हमारे प्रिय विष्णु जी धरती पर इनकारनेशन हुआ उनका, और वो उसको वध करते हैं। सो मैं कहानी से ये चीज़ सीखता हूँ कि अपने बातों पे हमेशा टल रही है, क्योंकि उनका कर्म क्षत्रिय कर्म था। क्षत्रिय कर्म
क्षत्रिय लोग वो होते हैं जो अपने कर्म, उनकी ज़बान होती है कि दूसरों की सहायता करना, दूसरों की मदद करना, और ज़बान दे दी तो ज़बान दे दी और कुछ एक्स्ट्रा नहीं, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो हाँ, अपने काम में मशहूर रहिए, मलंग मतलब ध्यान रखिए। हनुमान जी से मैंने बहुत अच्छी बात सीखी, जो मतलब हम सीख सकते हैं इंस्पिरेशनली, यही है कि बिना किसी के लगाव लगे, मतलब आप उससे कुछ एक्सेप्ट ना करे हुए आप उसकी मदद कर सकते हैं बिना एक्सपेक्टेशन के। किसी से इतना मतलब वो लगाव, राम जी से बहुत लगाव करते थे, वो उनके प्रिय थे, अपनी छाती चीर के दिखाते हैं राम सीता का, उससे भी उनको बहुत लगाव था। रावण बड़ा घमंडी था, घमंड, और तीसरी चीज़, घमंड हमेशा टूटता है। अच्छाई कितनी, सॉरी, बुराई कितनी बुरी क्यों ना हो, पर अच्छाई के सामने हमेशा छोटी होती है, और उस चीज़ को चेंज करने के लिए हमेशा विष्णु जी इनकारनेशन लेते हैं। सो कैसा लगा मेरे पॉडकास्ट? जस्ट लाइक इट, इफ़ यू लाइक इट जस्ट टेक्स्ट मी। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस पॉडकास्ट को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने शी हल्क के 5th एपिसोड के बारे में नहीं पता तो वेट क्यों कर रहे हो, मेरे पॉडकास्ट को जाइए, देखिए, समझिए कि कैसे कैसे जेनिफर वॉल्टर के साथ क्या हुआ उस पार्टी में, मतलब उसको क्या सूट मिला है, और डेयरडेविल रियली में एग्जिस्ट करता है इस सीरीज़ में। थैंक यू सो मच। आपका दशहरा अच्छा जाए। हैप्पी दशहरा। थैंक यू।